Dear friends, today we are going to look upon 2 Peter 1:3. मेरे प्रिय दोस्तों, आज के दिन हम 2 पत्रस 1:3 के वचन पर मनन करेंगे। It says, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है हमें उसी का पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। Through God's power, we get everything from God. हाँ, हमें प्रभु की सामर्थ से हमको सब कुछ प्रभु से मिलता है। The first step of life is knowledge of God. और जो पहला कदम है वो है प्रभु का ज्ञान। Then finally He gives us His glory and excellence. और उसके बाद प्रभु अपनी महिमा और उत्तमता हमको देते हैं। You may be wondering how we can get all these things from God. और आप ऐसा सोच रहे होंगे कि कैसे हमें प्रभु से ये सब कुछ मिल सकता है। But then as in Philippians 1:6, the Bible says, the Lord who has begun a good work will complete it until the day of Jesus Christ. और फिलिपियों 1:6 में बाइबल इस तरह से कहती है, परमेश्वर जिसने तुम्हारे बीच ऐसा उत्तम कार्य प्रारंभ किया है उसी के दिन तक बनाए रखेगा। He has begun to do a good work in your life. हाँ, प्रभु ने आपके जीवन में एक उत्तम कार्य प्रारंभ किया है। God gives us everything. और प्रभु हमको सब कुछ देते हैं। Some may be praying, Lord, give me more of your Holy Spirit. और आप में से कुछ लोग ऐसा प्रार्थना कर रहे होंगे, हे प्रभु मुझे और ज्यादा पवित्र आत्मा दे। I have heard some praying like this, Lord, give me more of your Holy Spirit. और मैंने ऐसा सुना है, कई लोग इस तरह से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे और ज्यादा पवित्र आत्मा से भर दे। But then God has already given us everything. परंतु प्रभु ने पहले ही सब कुछ हमको दे दिया है। Through the power of God, through the power of the Holy Spirit, we have received everything from God. और प्रभु की सामर्थ और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमने प्रभु से सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं। But then He builds our faith coming and sitting inside our hearts. हाँ, प्रभु हमारे हृदय में आकर निवास करते हैं, उसके बाद हमारे विश्वास का निर्माण करते हैं। It is our faith which should be increased. हाँ, हमारा जो विश्वास है वो हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। The Bible says He is the author and finisher of our faith. हाँ, बाइबल कहती है वही शुरुआत है और वही अंत है। In 1 Peter 5:10, the Bible also says, God will restore you, make you strong, firm and steadfast. हाँ, 1 पत्रस 5:10 में हम पढ़ते हैं, प्रभु जिसने आपको बुलाया है वो आपको सामर्थ बनाएगा, स्थिरता प्रदान करेगा और स्थापित करेगा। When God gives us everything, He does a complete job. हाँ, जब भी प्रभु हमको कुछ भी देते हैं वो पूरा कार्य करके ही देते हैं। Perfection of godliness is called glory and excellence. हाँ, प्रभु की जो परिपूर्णता है वो है महिमा और उत्तमता है। Look at the life of Enoch. हानोक के जीवन की तरफ देखिएगा। As in Genesis 5:24. और उत्पत्ति 5:24 में हम पढ़ते हैं, Enoch walked faithfully with God. हानोक परमेश्वर के साथ चलता रहा। Then he was no more because God took him away. और वो गायब हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। As God did a complete work in the life of Enoch, he was filled with the glorious presence of God. हाँ, प्रभु ने हानोक के जीवन में सब कुछ सही और पूरा किया, इसीलिए वो पूरा सिद्ध हो चुका था। And finally the Lord took him to heaven to be with him. और आखिरी में प्रभु उसको स्वर्ग लेकर गए अपने साथ रहने के लिए। Likewise, as in 2 Corinthians 3:18. और उसी तरह 2 कुरिन्थियों 3:18 में भी हम पढ़ते हैं, We are also being transformed into the image of God from glory to glory.
और हम भी प्रभु के तेजाधिक अधिक बढ़ने में उसके तेज से और ज़्यादा हम उसको प्राप्त करते हैं। This is possible only by the power of the Holy Spirit. और यह संभव है सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। We are not at all worthy to receive the gift of the Holy Spirit. हाँ, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। But then God has graciously granted us all things for us to enjoy spiritually. और प्रभु बड़े अनुग्रहकारी होकर हमको ये सब दिए हैं जिससे कि हम इस सारी चीज़ों का अनुभव कर सके। God even calls us as His chosen people, a royal priesthood, a holy nation, and God's special possession. हाँ, प्रभु हमको एक पवित्र प्रजा और नूर समूह और परमेश्वर का अपना हमको बुलाते हैं। Finally, after completing all the work of the Holy Spirit in us, we become His chosen people. और पवित्र आत्मा का जो सारा कार्य है हमारे अंदर पूरा करने के बाद हम प्रभु के द्वारा चुने हुए व्यक्ति की तरह बन जाते हैं। And through us, the Lord uses us as a blessing for millions in this world. और हमारे द्वारा प्रभु हमको करोड़ों लोगों की सेवकाई में इस्तेमाल करके आशीष में रखते हैं। May the spirit of excellence come upon you. और मेरी प्रार्थना है कि उत्तमता की जो आत्मा है आप प्रत्येक जनों के ऊपर आए। May you be filled with the spirit of excellence. और मेरी प्रार्थना है कि आप उत्तमता की आत्मा से भर जाए। May you become more holy. और आने वाले दिनों में और ज्यादा पवित्र हो। And be transformed into His very image. और आप उसके रूप के अनुसार बदल जाए। Loving Heavenly Father, bless them with the same promise you have given them, Lord. हे प्रेमी प्रभु, आपने आज के दिन जो प्रतिज्ञा वचन दिया है इसी वचन के अनुसार आप इनको आशीषित कीजिएगा। Lord, let your blessings come upon them in a complete way. हे प्रभु, आपकी जो आशीष है पूर्ण रूप से आपके जनों के ऊपर आज के दिन आए। Lord, without you we are nothing. हे प्रभु, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। Let your presence fill your people even now. और अभी भी आपकी जो उपस्थिति है आपके लोगों को इस वक्त भर दे। As you have promised, let all the things in the spiritual world be given to them, Lord. और आपने जैसे कि प्रतिज्ञा की है आत्मिक जीवन की जो जो आशीषें हैं आप इस वक्त उनके जीवन में आप दीजिएगा। May your children prosper as their soul prospers, O God. हे प्रभु, जैसे कि उनकी आत्मा समृद्ध होती है वे भी अपने व्यक्तिगत जीवन में समृद्ध हो सके। Let them know you more. और वो आपको और ज्यादा जाने। And let their faith be lifted up by the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उनका जो विश्वास है और ज्यादा उठ जाए। Lord, Father, take away every discouragement. और उनके जीवन से हर निराशापन को दूर कीजिएगा। Take away every lacking. और हर कमजोरी और दुर्बलता को दूर कीजिएगा। Father, bring them out of this dark world and fill them with your knowledge, O God. हे प्रभु, इस अंधकार में दुनिया से उनको बाहर लाइए और आप अपने ज्ञान के संसार में उनको लेकर आइएगा। Enable them to know you more. और आपको वो ज्यादा जान सके। Let them know the power of your resurrection. और वो आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ को जान सके। Fill them, Lord. भरिएगा। Fill them with your power. अपनी सामर्थ से भरिएगा। Fill them with yourself. अपनी आत्मा से भरिएगा। And transform them into your image. और आपको अपने रूप के अनुसार उनको परिवर्तन कीजिएगा। Thank you for giving them everything as you have promised them, Lord. और जैसे कि अपने प्रतिज्ञा वचन के अनुसार आप इनको सब कुछ दीजिएगा। Let them feel full and satisfied. और वो अपने जीवन में परिपूर्ण और पर्याप्त सोचे। Thank you for blessing them with all your heart. और अपने पूरे हृदय से आशीषित करने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। I'm sure you have received everything from God. और मैं आशा करती हूँ कि आज के दिन आपने प्रभु के हाथों से सब कुछ प्राप्त कर लिया हो। Come forward to serve the Lord. आप आइए और प्रभु की सेवकाई कीजिएगा। I welcome you to come to our prayer tower and pray for the people. और मैं आपका स्वागत करती हूँ
कि आप हमारे प्रार्थना भवन में आइए और दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कीजिएगा। You may even voluntarily come and serve the Lord. हाँ, आप वॉलंटियर के रूप में आकर हमारे प्रार्थना भवन में सेवकाई कर सकते हैं। You will be given proper training हम आपको एक सही ट्रेनिंग देंगे and you can gladly come and be a blessing to others. हाँ, आप बड़ी खुशी के साथ दूसरों के लिए एक आशीषमय बन सकते हैं। The more you serve the Lord, और आप जितना ज्यादा प्रभु की सेवकाई करेंगे the more you will experience the power of God. और उतना ज्यादा आप प्रभु की सामर्थ को महसूस करेंगे। God bless you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे।